जी जनाब, मोमिन है। अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, नमाजें पढ़ते हैं। हाँ सर। ओके, अत्तहियात सुना दे। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ओके, मोहम्मदन अब्दु व रसूलु है। कितना जानते हैं इस्लाम को? मुस्लिम ज्ञान लिखे आपने। अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा बहुत जानता हूँ। एक्चुअली साहिल भाई हाँ एक शिकायत भी है इसमें। हेलो। हाँ बोलो। ये जो मतलब जो मॉडरेटर है ना सुजीत कुमार, ये बोलते हैं चैट में, मतलब मुस्लिम जो आती है ना मुस्लिम गर्ल्स, उनको बोलते हैं मुझसे बात करो वरना मैं टाइम आउट दूंगा। बैकअप चैनल पे होता है ये। मैं आपको इसके स्क्रीनशॉट्स भी दिखाऊंगा, मैंने आपको मैसेज भी किया है व्हाट्सएप पे इसके बारे में। ये ऐसा क्यों करता है कि उनको बोलते हैं मुझसे बात करो वरना मैं टाइम आउट दूंगा? इसको किसने मॉडरेटर बनाया? क्या हुआ प्यारे आप भाई, देखो क्या मैं भी क्या हुआ आपके साथ? मतलब जो ये मॉडरेटर है ना, ये सुजीत कुमार, हाँ, ये बोलते हैं मुस्लिम गर्ल्स को मुझसे बात करो वरना मैं टाइम आउट दूंगा। मुस्लिम ये गर्ल्स बैकअप को चैनल पे बोलता है। होता है। हाँ, मुस्लिमा को बोलता है ये। हाँ, मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगा। ये इंडियन लवर को भी बोलता है, बाकी जो फातिमा उनको भी बोलता है कि मुझसे बात करो, अगर नहीं किया मैं टाइम आउट दूंगा। अगर मैं क्या खुद बात बोलता हूँ करो मुझे भी बोलता टाइम, है? वो आप खुद देखो ना, ये बिना वजह टाइम आउट देता है। ऐसे ऐसे मत होना चाहिए। हम अच्छा किस यार, लिए ये मुस्लिम ज्ञान को अच्छे भाई है हमारे, इसको ऐसी बेवजह जो है वो टाइम आउट नहीं दो। अगर स्पैम स्पैम करेंगे तो वार्निंग देके टाइम आउट दो, वरना जो है वो टाइम आउट नहीं दो। ठीक है, खुश? अल्हम्दुलिल्लाह। और अब चलिए। किस पे बात करते हैं? मतलब क्या? हेलो, किस हाँ पे बात करना है? हाँ, आज आप के क्या, टॉपिक पे बात करना है। ठीक है। ओके, तो ये जो मैंने सवाल, जो आज का टॉपिक ही है हम्म, कि आप जो है वो एडॉप्टेड बच्ची के साथ, वो बड़ी होने के बाद आप उसके साथ निकाह और सेक्स कर सकते हैं। तो ये चीज आपको पता है क्या, नहीं पता है? मैं कुछ बोलना चाहूंगा इसके बारे में। बोलिए, उसी वजह से तो स्टेज दिया आपको। ठीक है। जब ये आयत आई थी ना, मतलब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये निकाह का जो बता रही हो आप, उस हम्म। टाइम जो मतलब जो ये लेते थे, मतलब अडॉप्शन करते थे, जो नहीं, हिस्सा पहले होता था वो मतलब। उस पे जाएंगे। हम्म, मेरा पहला सवाल ये था कि क्या इस्लाम में एडॉप्टेड बच्चियों के साथ हम्म। शादी और सेक्स कर सकते या नहीं कर सकते? पहले इसका जवाब दो। सेक्स नहीं कर सकते, शादी कर सकते हैं। सेक्स क्या, सेक्स क्यों लिखा है? ये सेक्स से- शादी तो के बाद। भाई, शादी के बाद क्या अचार डालेगा? वही ना, वो शादी तो करने के शादी बाद तो हुआ ना, सेक्स ही फिर करेगा शादी मत ना। लिखो। अरे अच्छा, चलो इसको ऐसा लिखता हूं, साथ शादी और उसके बाद सेक्स। एक मिनट। हाँ, तो अब मैंने हाँ कर। थोड़ा इसको फाइन ट्यूनिंग कर दी कि इस्लाम में अडॉप्टेड बच्चियों के साथ शादी और उसके बाद सेक्स कर सकते या नहीं कर सकते? पहले जो अगर अडॉप्शन किया है किसी ने, मतलब किसी बच्चे को, अगर वो उसका अपना दूध देगी कोई माँ, फिर नहीं, तो नहीं दूध कर नहीं पिलाया, सकती है चलो वो शादी। भी लिख देता हूं। साथ फिर तो कर सकती है शादी। अगर दूध नहीं पिलाएगा जिनको तो फिर तो वो मत दूध होगी नहीं फिर उसका पिलाया। अपना। हम्म, हम्म, कर सकते फिर हैं। तो कर सकती है शादी, क्योंकि उसने उसको अपना नहीं बनाया। ओके, शादी कर सकते हैं और फिर सेक्स भी कर सकते हैं। बिल्कुल। अगर दूध पिलाएगा अपना तो फिर उसको वो अपना बच्चा कहलाएगा। नहीं, मैंने लिख दिया ना, दूध नहीं पिलाया भाई। अच्छा, इसको आप बेगैरती नहीं मानते? नहीं, क्या क्यों है बेगैरती? बेगैरती नहीं है। चलिए, अभी एक मिसाल आपके लिए वही वाली। ओके, चलो, आपने शादी की और आपको और आपकी वाइफ को पूरी कोशिश करने के बाद बच्चे नहीं हुए। आपने एक हम्म, लड़की 3-4 साल की गोद ली। ठीक है, उसको अपना नाम नहीं दिया आपने, उसको आपने अपना सरनेम नहीं दिया। ठीक है,
उसको पाला अगर ये तो पोसा। हराम है ना, इस्लामिक पहले ही हराम है ना, इस्लामिक क्यों लूंगा मैं? जब हराम है तो मैं क्यों लूंगा? मतलब ये अडॉप्ट क्यों करूंगा? अच्छा, तो आपको अगर बच्चे नहीं हो रहे हैं तो आप हम्म। उसको अगर जो है वो कोई एडॉप्शन करेंगे ही नहीं आप, ऐसे ही उसका मर रोल है जाएंगे। इस्लाम के साथ, अगर अगर कोई करेगा उसको तो पहले उसको दूध पिलाना है, तब जाके वो हलाल बनेगा उसके नहीं लिए, हलाल भाई, वो बच्चा दो अपना। साल की नहीं, 2 साल की बच्ची मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है, 3-4 साल की वही है। ना वो, और चाहे एक अगर बात 3 साल की बताओ, उसको भी, अच्छा एक बात उसको भी बताओ, पिला सकते हैं मुस्लिम ना। ज्ञान, मुस्लिम ज्ञान, हम्म, मुस्लिम ज्ञान, सबसे पहले तो मेरे को एक बात बताओ कि हम्म, आपको और आपकी वाइफ को बच्चा ही नहीं हो रहा है, हम्म। ठीक है, और मान लो 2 साल की बच्ची आपने ले भी ली कहीं से, आपकी वाइफ को दूध कहां से निकलेगा? वही ना, वो तो हराम है ना। फिर अगर कोई लेगा भी उसको, उसको दूध पिलाना है, अगर नहीं तो फिर दूध तो हराम है निकलेगा ना, कहां इस्लाम में से? पहले ही। अरे भाई सुनो, हम्म। तुमने और तुम्हारी वाइफ, तुमने शादी हाँ, की, मुझे आया समझ, मुझे आया समझ। मैं बोल रहा हूँ जिसको नहीं निकल रहा है दूध वो तो नहीं ले सकता ना, वो तो हराम है ना, पहले ही अच्छा इस्लाम ने जिसको किया ना दूध हराम। नहीं निकल रहा है वो ले ही नहीं सकता है। है ना हराम, वो तो हराम है ना, बच्चा एडॉप्शन ही हराम है इसलिए। तो आप एडॉप्शन के सिस्टम को ही गलत समझते हैं। वही कहा ना मैंने, अगर जो कोई अडॉप्शन करेगा ना, मतलब उसको दूध नहीं पिलाएगा, वो तो उसके साथ शादी भी कर सकता है, क्योंकि वो पहले ही हराम है, उसने हराम काम ही को अलाउ किया है। अच्छा चलो, उसने पहला हराम काम कर दिया, ठीक हम्म, है, उसने पहला हराम काम कर दिया कि ठीक, उसने दूध आ नहीं रहा था, ले लिया, या 3-4 साल ठीक, बच्ची को ले लिया, यानी ठीक। मिसाल के तौर पे आपका ही कर लेते हैं कि आपने ये पहला हराम काम कर लिया, क्योंकि आप जो है वो एक इंसान क्या होता है कि बाज दफा बहुत मजबूर हो जाता है, क्योंकि जब बच्चों की बात आती है, फैमिली की बात आती है, वो जो एक अकेलापन है, आदमी वो सहता नहीं है। और ये बात नहीं है कि लोग नहीं लेते, मुसलमान भी अडॉप्ट करते हैं बच्चों को, इसमें ठीक है, से तो देखो ऐसा देखो भी नहीं है। साहिल भाई। ये बात सुन लो मेरी, हाँ, खत्म होने दो। ऐसा नहीं है कि ग्राउंड लेवल पे हम ऐसा कोई एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जो होती नहीं है, मुसलमान भी बच्चों को अडॉप्ट करते हैं, ठीक है, जिनको दूध ठीक, नहीं पिलाया, क्योंकि ठीक। वो ह्यूमन लव, उसको एक क्या कहते हो, बच्चे की एक मोहब्बत कई सारे लोगों को चाहिए होती है। तो अब नहीं हो रहे तो क्या करे, उन्होंने ले लिया, ठीक है। तो आपके पास ही फिर से मिसाल इसको घुमाते हैं कि आपको बच्चे नहीं हो रहे थे, आपको और आपकी वाइफ को दूध भी नहीं निकल रहा था, ठीक है, क्योंकि बिना बच्चे के दूध कैसा आएगा। तो आपने बिलाखिर एक बच्ची को गोद ले लिया, एक गलत काम ठीक। आपने कर दिया, थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूं। अब आपने उस बच्ची को पाला पोसा, बड़ा किया, स्कूल भेजा। अब बताओ कि उस बच्ची के साथ शादी करना और सेक्स करना, ये बेगैरती होगी या नहीं होगी? ये जो अगर आते हैं ना बीच में साहिल भाई, यही होता है ना, हाँ? अगर वो करेगा, अगर ये करेगा। जब कोई करे अलाता है ना कोई बच्ची, वो उसके साथ पहली शादी करेगा नहीं। क्यों नहीं करेगा? इस्लाम तो अलाउड इजाजत है, दे रहा है। देता है, लेकिन पहले ही हराम है ना इस्लाम में कि बच्चा अडॉप्शन अगर कोई करेगा भी अडॉप्शन, अरे उसको कर तो लिया अलाउड है, वो भाई, कर सकता मार्केट है में कर शादी। रहे हैं, तो ये बेगैरती नहीं है कि आपने एक वो दो जो कर साल रहे या हैं ना, तीन वो तो साल गलत की कर रहे हैं बच्ची ना की, साहिल भाई। क्या कर रहे हैं? हाँ, उसने गलत कर दिया, लेकिन उसके बाद अगर उस बच्ची को देख के जब वो बड़ी हो गई, अब उसके हम्म, हार्मोन जो है वो अंदर काम करने लगे, आ, हम्म, उसको क्या कहते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल ट्रेट उसके अंदर आने लगा, सेकेंडरी हम्म, सेक्सुअल कैरेक्टर या कुछ उसका एक नाम है, तो वो आने लगा उस बच्ची में, और वो अब बढ़ रही है, उसके अंदर ठीक। फीमेल वाली जो है वो अपियरेंस आने लगा है। अब इस बेगैरत इंसान को, उसको देख के शादी वाली और सेकस वाली फीलिंग आ रही है, क्योंकि शादी के बाद अल्टीमेटली सेकस ही करना है। तो ये आपकी नजर में बेगैरती है या नहीं है? आपको आएगी ऐसी फीलिंग उस बच्ची के लिए? पहले मेरी बात सुनो, देखो ये जो आप हाँ, कह रहे हो ना, ये होता है अगर उसने किया, अगर वो करेगा तो वो तो पहले ही उसने गलत किया, फिर अलाउड है, वो कर सकता है शादी अच्छे से, अगर उसको लगे, क्योंकि अगर उसने तो अपनी उसको उसको अपना बेटा फीलिंग मान लिया। आए, जिसको अपने इस पालन पोषण किए हुए बच्ची जो कि अब जवान हो गई है, उसको अगर देख के शादी वाली फीलिंग आ रही है, सेक्स वाली फीलिंग आ रही है, क्या ये हरामीपन और बेगैरती नहीं है? वही कहा ना मैंने भी, जब अगर ये हाँ, पहली हराम है, उसने पहली हराम किया, वो तो कर सकता है फिर भी, उसको तो अलाउड है अरे ना। वो तो हराम था, यहां पे तो अल्लाह ने उसको हलाल किया कर दिया है, ये हरामीपन, इस काम को, इस हला फीलिंग को कहाँ, आप देखो हरामीपन। देखो देखो, ये जो ये जो आप कह रहे हो ना हजरत जैनब का निकाह, मतलब मेरी बात सुनो, वो तो जैनब को अलग छोड़ दो मैटर था अभी, उस टाइम। भाई जैनब को छोड़ दो, मैं कह रहा हूं कि ये जो फीलिंग उसको आ रही है उस बच्ची के लिए जो कि अब जवान हुई है, क्या ये फीलिंग आना
ये हरामीपन और बेगैरती है या नहीं है? कहां से हरामीपन है? अच्छा नहीं है ये फीलिंग बेगैरती? देखो मुझे बताओ, एक बात बताओ, ये जो नहीं है अगर ना? मैं कोई, देखो देखो मेरी बात सुनो, हाँ अगर मैं सुनाओ। कोई, हाँ अगर मैं कोई किसी को अपने घर में लाऊंगा, हाँ पहले ही मैंने गलत किया, फिर वो बड़ी होगी, अगर हाँ वो तो इस्लाम ने पहले अलाउड किया, गैर लड़की को मैंने घर में लाया, फिर वो बड़ी हो गई है, हाँ अगर उसके मेरे अंदर कोई मतलब फीलिंग आएगी, गलती किसकी है? हाँ। गलती मेरी नहीं, मैंने पहले ही गलत किया है। अच्छा, मतलब पहले गलती किया, लेकिन ये हम्म, फीलिंग आना सही है या गलत है? वही ना, वो भी गलत है, लेकिन मैं बोलूँ गलत तो मैंने पहले गलत किया है, ना। लेकिन अल्लाह तो इसको सही कह रहा है। अरे तुम कह कहाँ, रहे हो कि वो देखो फीलिंग देखो, गलत है, अल्लाह कह रहा वो है कि तो वो सही फीलिंग है, आप उसके कहाँ साथ पे सही शादी कह कर रहा है? सकते हो फीलिंग। भाई शादी कर की सकते हैं इजाजत सही शादी, मैं कह फीलिंग रहा के हूँ लिए है या देखो गलत देखो, फीलिंग के लिए है? अल्लाह ने इसीलिए कहा कर सकते हैं शादी, क्योंकि हम करते हैं पहले ही हराम काम, हम लाते हैं अडॉप्शन, फिर रखते हैं घर पे अच्छा, बिना पहले हराम काम कर एक, रहे थे, इस वजह से इस हरामीपन को अल्लाह ने हलाल कर दिया। नहीं नहीं, पहले सुनो मेरी बात, हाँ, जो जो अडॉप्शन है ना, इसकी वजह से एक तो मतलब जो हिस्सा होता है या जायदाद होता है, उसमें से उसमें मतलब होता है मेरे को जायदाद नाइंसाफी। से कोई लेना देना ही नहीं है। नहीं, पहले मेरा पहले सिर्फ, मैं बताऊंगा ना कि क्यों हराम है, उसमें होता है भाई पहले नाइंसाफी, सुनो क्योंकि सुनो, किसी मेरे को अनजाने को मिलता है जायदाद, हमारा हिस्सा। भाई ओ ज्ञान साहब, घुमाने दूंगा नहीं हम्म, मैं। मुझे जायदाद फलाना ढिमकाने पे सवाल नहीं है। हम्म, मुझे ये बताया, आपने कहा कि वो फीलिंग आना ये हरामीपन है। अभी आपने खुद कहा कि आपने, चलो पहले देखो आपने देखो, हराम काम कर दिया, आपने हराम काम कर दिया, आपको नहीं लेना चाहिए था, लेकिन आप लेके आ गए। हम्म, लेकिन अब जो फीलिंग आ रही है, उसको भी तो आपने हरामीपन कहा ना, कि आप इंसान उसे की शादी देखो कर देखो, रहे हैं। अरे मेरी बात सुनो, नफ्स हाँ को कंट्रोल करना, ये तो मतलब आपको पता है, अगर किसी को आएगी फीलिंग, उस अलग हाँ, मतलब इसमें तो इजाजत है, वो कर सकता है शादी, वो अगर तो लड़की उस हुई फीलिंग 21 को आप साल की, हरामीपन 33 साल समझते की, या नहीं समझते? क्यों है मुझे बताओ ना, क्यों है, किस किस वजह से? नहीं है हरामीपन। देखो अगर मैं हो गया, तो मैंने माना मैं हो गया 50 साल का भी, वो हाँ, लड़की हो गई 25 साल की भी, 21 साल की भी, फिर अगर ओके। मैं चाहूंगा उसके साथ शादी करना, क्यों है हरामपन? हाँ पहले ही मैंने जो गलत किया, मैंने अनजाने को लाया घर भाइयों, में। ये है ये है असल इस्लाम की सोच, जो वो इंसान को देता है। ये कह रहा है कि इसने 2 साल की बच्ची को गोद लिया, इसने और इसकी वाइफ ने। ठीक है, वो उसने कहा कि मैं गलत काम किया, नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि इसकी बीवी को दूध नहीं आ रहा, लेकिन ले लिया। अब लेकिन उसको पाला पोसा, और ये हो गया 50 साल का, और इसकी वो बेटी हो गई या बच्ची जिसको इसने गोद लेके पाला पोसा था, वो हो गई 21 साल की। ये डंगर कह रहा है कि उसके लिए फीलिंग आना, उसके उसके साथ शादी करके उसके साथ वो तो सेक्स गैर है ना, करना, घर में गैर। इसमें कोई बेगैरती और कोई हरामीपन नहीं है। सोचो, ये है इस्लाम। और सही कहा आपने बेबी मनाली, कि थ्रू ऐसी सोच पे, और थ्रू ऐसे रिलीजन पे, और थ्रू ऐसे इंसानों पे जिनके अंदर ऐसी बच्ची जिसको वो बचपन से पाले पोसे पोसे उनके लिए सेक्स वाली फीलिंग जागे, या शादी करने वाली फीलिंग जागे। क्योंकि शादी का एक जो बड़ा मकसद है, वो आपकी जो जिस्मानी जरूरत है उसको पूरा करना है, और एंड दैट इज सेक्स। अरे ये इसीलिए तो है हराम है ना, असल इस्लाम। हराम है ना इसीलिए, क्योंकि इंसान में, अरे साहिल भाई मेरी बात सुनो, हराम है ना हम्म, इसीलिए, एक तो ये नहीं, होता है, उसके दूसरा साथ शादी जायदाद में करना होता है हराम नहीं। फर्क। हम्म, फर्क होता है, जो हिस्सा अच्छा, मेरे होता को है ये जायदाद, बात उसमें भी बताओ होता है कि गलत इंसाफी। एडॉप्शन एडॉप्शन करना ये हराम है, ये कहां से आपने लिया? क्योंकि जो कुरान की आयत जिस चीज से मना करती है, वो सिर्फ इस बात से मना करती है कि आप उसको नाम नहीं दे सकते। एडॉप्शन करना वही हराम ना, किधर देखो है? देखो, जरा मेरे को इसकी दलील दे। देखो देखो मेरी बात सुनो, मैं बोल रहा हूँ जो हाँ हिस्सा होता है जायदाद में अपना नाम देना, भाई, वो आप मुझे अपनी, आपने कहा था कि एडॉप्शन हराम है, मुझे इसकी हाँ है दलील ना, दे। इस्लाम में हराम, और क्या? आप बताओ, इस्लाम दलील वो दो। मैं दूंगा, एक सेकंड, हाँ, मुझे तो ना गूगल करना पड़ेगा उसके लिए, वो इस्लामिक क्वेश्चन है ना। अच्छा, गूगल शेख से पता करेंगे। नहीं, वो होता है एप्लीकेशन है ना इसके लिए, इस्लाम देखो देखो, क्यूआईनी। बताओ बताओ बताओ, कौन कौन हमारे जो मोमिन हजरात की ऐसी सोच है जिसको एक पाली हुई बच्ची के साथ सेक्स वाली फीलिंग आए, शादी वाली फीलिंग आए? कौन कौन इनको यानी गया गुजरा समझता है, वो एक टाइप करे, जैसे भाई ने कहा। और कौन कौन गया गुजरा नहीं समझता है, वो दो टाइप करे। क्योंकि हम लोगों को बताते रहेंगे कि इनकी सोच को आज इस्लाम से लोग जो है वो क्यों बदजन हो गए।
क्यों इसको गंदगी समझते हैं? ये इनकी इसी सोच की वजह से आज मुसलमानों से लोग जो है दूर क्यों भागते हैं? इसी सोच की वजह से कि अगर वो यानी उसका अगर उस बच्ची के लिए भी इस तरीके की फीलिंग आएगी तो फिर किसके साथ उसको फीलिंग नहीं आएगी? फिर सबके साथ फीलिंग आएगी। अरे फिर साहिल इनको भाई मेरी अपने बात पास सुनो। अपने घर पे बुलाना ये सेफ होगा नहीं होगा? अरे क्योंकि इस्लाम इनकी के फीलिंग देखो, तो किसी के लिए भी जाग सकती है। अरे फिल्मी यहाँ पे जो जहाँ पे दो इंसान होते हैं वहाँ पे तीसरा शैतान होता है, ये सबको हाँ, तो पता है। ये तुम ये लोगों के इस्लाम ने लिए है। मना किया है, ये इस्लाम ने मना किया तुम है। लोगों के लिए है कि दो नहीं, हर इंसान किसी जो को ले, अब होते मैं हैं गारंटी वो दे रहा हूँ अकेले आपके तो रहेंगे आज तो क्या होता सेक्स है। ही करेंगे। ये तुम लोगों की सोच है और ये तुम लोगों के लिए अच्छा कहा मुझे गया है। बताओ, बाकी लोगों मुझे के लिए साहिल ऐसा भाई, नहीं होता है। अच्छा साहिल भाई मुझे बताओ, जो ये रेप्स होते हैं छोटी बच्चियों का वो कौन करते हैं फिर? क्या वो बोल भी रहे हो? उनमें भी मुसलमान होते हैं ज्यादा। जो ये रेप्स क्या? होते हैं छोटी बच्चियों का, या गैंग रेप्स होते हैं छोटी बच्चियों का, वो कौन करते हैं? वो उनमें भी ज्यादा मुसलमान होते हैं क्या? हरामी लोग करते हैं ना। आप वही ना, इसको मैं बताते जहाँ पे दो लोग होते हैं वहाँ पे तीसरा शैतान होता है। हाँ नहीं होता ना, उसमें है। इस्लाम ये ने जनरलाइज नहीं कर सकते ना आप। साहिल कर लो जनरलाइज, हाँ। जनरलाइज करो ना यार, हाँ। करो। तो जहाँ पे दो लोग होते हैं वहाँ पे तीसरा शैतान होता है ना। हम्म, तो जब एक भाई और एक बहन होते हैं बीच में शैतान होता उसको भी इस्लाम ने माना कि एक भाई और बहन एक कमरे में नहीं सो सकती। है। सोने की बात नहीं कर रहा, आप जब बैठे हुए हैं सोने की बात नहीं कर रहा। जब बैठे हुए हैं भाई और बहन बीच में शैतान है ना, तीसरा शैतान है बिल्कुल। बेहतरीन। तो इन दोनों की शादी क्यों नहीं शैतान हो सकती? शैतान बहका सकता है। फिर इन दोनों की शादी क्यों नहीं हो सकती? इस्लामी मना किया ना इनको एक ही कमरे में रहने के लिए। ओके, तो इसका इनको तो मतलब एक सेकंड रुको भाई, एक सेकंड, सोने से मना किया सिर्फ। तो इसका मतलब है भाई बहन में शादी नहीं हो सकती, राइट? तो अगर बिल्कुल अडॉप्ट सही करके भाई बहन बन गए तो क्यों शादी हो सकती है? जी। अडॉप्ट करके भाई बहन बना दिए तो शादी क्यों हो सकती है? हाँ शादी हो सकती है अगर अडॉप्ट नहीं, किया इन्होंने किए। कहा एडम साहब, इन्होंने कहा कि इनको भी इस तरीके की फीलिंग आ सकती है और इसमें हाँ कोई वही, प्रॉब्लम नहीं है। एग्जैक्टली हाँ। वही मैं कह रहा हूँ, एग्जैक्टली उसी जगह जा रहा हूँ साहिल भाई। तो हाँ। अडॉप्ट करके भाई बहन बन गए, फिर भी इनकी आपस में शादी हो सकती है ना? हाँ हो सकती है अगर उसने दूध तो नहीं यहाँ पिलाया एक जगह पे उसकी आप माँ ने कह रहे हैं उसको। कि शैतान है फिर भी शादी नहीं हो सकती, दूसरी जगह पे आप कह रहे हैं शैतान है लेकिन नहीं देखो शादी हो देखो देखो सकती है। साइड, देखो देखो, अगर मेरे पास कोई बच्चा है एक, मैंने किसी भाई को अडॉप्ट इसे किया, एग्जाम्पल में अगर बात नहीं मेरी जाना, देखो 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 एग्जाम्पल अगर में बात मेरी नहीं जाना। जो एडम वाइफ है साहब ना। क्या पूछ रहे हैं उसका जवाब दो पहले। एडम साहब क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ डिस्कशन कर लिया। आपने प्रूफ देना है कि कुरान में या हदीस में एडॉप्शन को हराम कहाँ कहा है, क्योंकि कोई आयत नहीं है जहां तक मेरा वो नॉलेज है जो मैं कह एडॉप्शन रहा को हूँ हराम हराम करती है। इसलिए है साहिल भाई, हराम इसलिए है जो वो हिस्सा उसके होता है बाद में देना। कुरान, पहले एडम साहब के इसीलिए हराम सवाल है। का और जो जवाब ये दो, आप बाद बोलते में। हो शादी के बाद निकाह। यार थोड़ा हाँ, रुक जाना भाई। तो अभी एडम साहब आते साथ इतना उछलना क्यों शुरू कर दिया भाई? अभी तक तो मेरे से एकदम तहम्मुल से बात कर रहे थे आप। अच्छा मैं अच्छा ये बोलो। कह रहा हूं कि वो मुझे आयत आप देना, उससे पहले एडम साहब जो भी आपसे पूछ रहे हैं, आयत फिर नहीं मेरा है साहिल भाई, डिस्कशन आप लोगे। मैं कह एडम रहा हूँ साहब का जवाब नाइंसाफी दे दो होती पहले। थी। अच्छा बोलो। ओके, अडम साहब क्या बोल देखो रहे थे मुझे याद नहीं रहा। जी, मैं दोबारा से आके बताया तो मेरे प्यारे भाई को। देखो भाई, बहन और भाई अगर एक कमरे में बैठे हैं तो बीच में ठीक, तीसरा शैतान है, आपने बोला हाँ है। बिल्कुल अगर एक एडॉप्टेड बाप और एक एडॉप्टेड बेटी बैठी हैं तो भी बीच में तीसरा शैतान है, आपने कहा हाँ है। अब ठीक। मेरा सवाल बिल्कुल सिंपल ये है कि अगर बहन भाई में शादी नहीं हो सकती तो एडॉप्टेड बहन भाई में कैसे हो सकती है? क्योंकि शैतान तो दोनों के बीच में है ही है अगर वो अकेले बैठे हैं। अडॉप्शन जो होता है ना उसमें तो वो एक होता है ना पराया, वो मत होता है अपनी भाई बहन। नहीं, पराया कैसे हो गया जब आपने बचपन से अडॉप्ट किया? मैं आपको एक बात बताता हूँ। लेट्स से आपका बच्चा, बेटा जो है वो 1 साल का है और आपने, ओके, आपका बच्चा 2 साल का है और आपने ठीक 3 साल की बेटी अडॉप्ट कर ली, ठीक ठीक है? उस बच्चे को कभी पता ही नहीं लग सकता कि ये तुम्हारी बीवी के बतन में से निकली है या बाहर से ली है। वो बचपन से उसे बहन कहता हुआ पल रहा है और वो ठीक बचपन से उसको भाई कहते हुए पल रही है। ठीक। फीलिंग आ ही क्यों सकेगी? सिर्फ इस वजह से क्योंकि इस्लाम ने अडॉप्शन को हराम किया, सपोजिटली, जैसा कि आपने कहा। सपोजिटली इस्लाम ने हराम किया और इस्लाम ने एक यतीम बच्चे या बच्ची से घर का प्यार, माँ-बाप का नाम छीन लिया सिर्फ आपका जो नबी है उसके ठरक पने की वजह से। उसके अलावा एडॉप्शन हमेशा से चलती आ रही थी। इवन मोहम्मद ने खुद अडॉप्ट किया था ज़ैद को। हाँ फिर अडॉप्शन आयत आई थी ना। अडॉप्शन खत्म कब हुई? ज़ैद को बचपन से अडॉप्ट किया।
लेकिन खत्म कब की? जब उसकी बीवी के ऊपर नजर पड़ी और मोहम्मद को उसकी बीवी से शादी करनी थी। उससे पहले तो खत्म ही नहीं हुई। नहीं, ये आप गलत तफसीर है, आपने इससे पहले भी दिखाया था, ये गलत है। असल क्या गलत वजह है है? जो ये जो आप तफसीर उसको देखा उसने, ये तो गलत तफसीर है, नहीं तो तफसीर तो कोई भी लिख सकता है। ओके, आपके मुताबिक क्या तफसीर है? तफसीर है उस टाइम जो हिस्सा हुआ, मतलब जो जायदाद या हिस्सा मिलता था उसमें नाइंसाफी एक होती थी। सेकंड, जायदाद के हिस्से की तो बात ही नहीं कर रहा कुरान। वही ना मैं बोल रहा हूँ, वही वो तो तफसीर है ना दूसरी, मैंने कब भाई कुरान कहता तफसीर है। की मैं बात ही नहीं कर रहा, कुरान की बात कर रहा हूँ। कुरान में क्या लिखा है? हम्म, क्या लिखा है मेरे मैं भाई कह रहा कुरान हूँ में? कि उस टाइम जो होता था ना, मतलब नाइंसाफी हिस्से में जो जायदाद में, उस भाई वजह से जायदाद की अल्लाह बात ने। अल्लाह ने किया ही नहीं उसमें। क्या बच्चों वाली बात कर रहे हो? जायदाद तफसीर का है क्या ना, उस कसूर है आयत की कुरान की तफसीर है आयत में? दूसरी यही, जिसमें से ये अरे निकाल रहे हैं ना कि कौन सी उसने मर्जी हजरत तफसीर ज़ैनब खोल को लो, एक देखा। सेकंड, तफसीरें तो इंसानों ने लिखी है भाई। अभी आपने बोला वही तफसीरें ना तो वही, इंसानों ने लिखी हैं, तो कुरान की आपने जो बात ये करो, अभी कुरान में बताया, अल्लाह क्या कहता है? आपने जो अभी बात किया कि उसने हजरत ज़ैनब को देखा, उसने बोला फिर पा के वो जात, वो भी तो तफसीर तफसीर दिखाया ना ये आपने। नहीं, मैंने कब कहा तफसीर? ये तो कुरान में लिखा हुआ है, ये लो। एंड रिमेंबर या मोहम्मद, व्हेन यू सेड टू द वन, जब तूने उससे कहा, ऑन whom अल्लाह bestowed favor, जिसके ऊपर अल्लाह ने अनायत किया था, एंड यू bestowed favor, और तूने bestow favor किया, तूने अनायत किया, यानी कि जायद, कीप योर वाइफ, अपनी बीवी को रख और अल्लाह से डर, while you concealed within yourself that which Allah is to disclose, जबकि तू अपने अंदर छुपा के रखा हुआ था वो बात जो अल्लाह अब डिस्क्लोज करने लगा। मोहम्मद अपने दिल में छुपा के रखा हुआ था, क्या बात छुपा के रखा हुआ था? कि उसने जैद की बीवी से शादी करनी है, या उसकी जैद की बीवी के ऊपर टोन हो गया हुआ है? इसका क्या दूसरा बात दूसरा कंसील करके रखा हुआ था? ये जो आयत है ना, इसका दूसरा तफसीर है ये, क्योंकि जो तफसीर हजरत तो गोली ज़ैनब है मार भाई, उसने। तफसीर तो इंसानों ने लिखी है, तूने कह दिया तफसीर में तो जा ही नहीं रहा मैं। हम्म, कुरान में ये जो फिर लाइन आप लिखी कहाँ हुई से ले है, आते, फिर आपने इस आयत को कुरान में कहाँ ये से जो लिया। लाइन लिखी हुई है क्या बता रही है? वही ना मैं इसका बताऊँ ना कि इसका वजह क्या है, आपने मत आप बोल रहे हो कि इसने उसको देखा, इसका वजह अरे दूसरा ये है, देखे कुछ हजरत गोली ज़ैनब। मार, मैं पूछ रहा हूँ ये अल्लाह क्या चीज छुपा बताने लगा है जो मोहम्मद अपने दिल में छुपाई हुई अच्छा, थी? अच्छा सुनो मेरी बात, वो हम्म। इससे जो हजरत ज़ैनब का निकाह वो हजरत मोहम्मद ने करवाया था, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करवाया था ना अरे हजरत उन्हीं भाई से। वो करवाया था, ये लिखा हुआ है ना, बिस्टो फेवर, ये फिर लिखा हुआ है। जब हेलो वही। भाई, ये लिखा हुआ है, मैंने उसको छोड़ हम्म, दिया, वो हिस्ट्री हो गया। अब यहाँ पे मोहम्मद ने अपने दिल में क्या छुपाया हुआ था जो अल्लाह डिस्क्लोज करने लगा, बताओ। वही ना उसको मेरी पूरी बात सुनो ना, मैं क्या बोल रहा हूँ। भाई जब यहाँ उनका पे मतलब। इस जगह पे वो खत्म हो गया, वो पिछली जगह है। कीप योर वाइफ एंड फियर अल्लाह, अगली बात अल्लाह क्या कर रहा है? हम्म, तू अपने दिल में कोई बात छुपाए हुए था जो अल्लाह बताने लगा है, ये क्या है? वही मैं कह रहा हूँ, आप बोलते हो वो छोड़ो वो छोड़ो। भाई ये बात क्या थी मोहम्मद के इसकी दिल में? जो वही ना, पहले सुनो मेरी बात, जो ये निकाह उसका जो तब डाइवोर्स हो गया, वो होता, इसको इसको क्या बोलते हैं, हजरत ज़ैनब, कब जब डाइवोर्स हुआ ना वो। डाइवोर्स तो हुआ ही नहीं है। डाइवोर्स तो हुआ ही नहीं है। उसने क्या है, और क्या कीप हुआ, योर वाइफ एंड फियर अल्लाह, अभी तो डिवोर्स हुआ ही नहीं है। तो आपको क्या कहना है इसमें। मैं पूछ रहा हूं आपसे कि ये अल्लाह क्या दिखाने लगा है जो मोहम्मद अपने दिल में छुपाया हुआ था? वो अल्लाह बेहतर जानता है, आप क्या कहना क्या चाहते मतलब हो अल्लाह इसमें बेहतर जानता मुझे। है? मोहम्मद के दिल मैंने कहा में ना कि आप देखो देखो ज़ैनब देखो। के लिए कुछ हम्म, जज्बात उठे थे जो अल्लाह बताने लगा है ना, सुनो अल्लाह क्या बताने लगा है, एंड यू फियर द पीपल, और मोहम्मद तू लोगों से डर रहा है, वही देखो देखो मेरी while बात सुनो। Allah is more वो right to fear him, जबकि तुझे अल्लाह से डरना चाहिए। So अरे when Zaid had no longer any need for her, जब जैद को उसकी जरूरत नहीं रही, तुर फिटे मुंह, औरत जरूरत के लिए शादी करते हो आप? एनी आओ, अच्छा मेरी बात वी सुनो अब। मैरिड हर टू यू, अल्लाह ने शादी कराई है इसकी। जब हाँ मेरी मोहम्मद बात हुआ इसी। था, टुन हो गया था इस लड़की के ऊपर, अल्लाह ने अच्छा डिस्क्लोज मेरी कर बात दिया सुनो अब। था। अच्छा मेरी बात सुनो, वो इसलिए क्योंकि उसको पता था, नबी पास सोचा था कि मुझे मतलब लोग ताने देंगे, ये इसलिए तुझे अपनी फरिश्ते ने मतलब। आके ये तुझे फरिश्ते अरे ने आके मेरी बात बताया? सुनो ना, जब अल्लाह ताला ने इसको ये कहा बात कि तुझे आप बेटा फरिश्ते ने आके बताई है? अरे मैं फिर से नहीं, तफसीर है ना। ओके, तफसीर तो तूने कहा लोगों ने लिखी है, तूने तफसीर में जाना नहीं नहीं है। आगे देखो देखो, जो सही तफसीर है ना उसमें तो हम नहीं जाएंगे, जो सही है उसको तो हम लेंगे एक ना। सेकंड, सही गलत का किस तरह पता लगेगा तुझे? ऐसा पहले मेरी बात सुनो। नहीं नहीं, जब मतलब सही गलत का कैसे पता लगेगा? वो तो देखने से लगेगा। देखने से कैसे लगेगा? और क्या, जो जमात के खिलाफ होगा वो तो एक गलत होगा, जो सेकंड एक कुरान के सेकंड खिलाफ होगा। एक सेकंड, कुरान के खिलाफ कैसे हो गया कि मोहम्मद ने एक औरत को देखा और मोहम्मद उस पर टुन हो गया? ये अच्छा कुरान के अगर खिलाफ अगर कैसे?
अच्छा अच्छा, आप मेरी तफसीर सुनो जो मैंने पढ़ी है। नहीं, हैवी में तुम्हारी तफसीर सुनूं? जब तूने मेरी तफसीर नहीं पढ़नी और मेरी तफसीर नहीं है, मैं कुर्तबी खोलूंगा। अगर तूने कुर्तबी को अगर नहीं कुर्तुबी, मानना तो मुझे उसके खिलाफ शवाहिद प्रूफ करके दे, शवाहिद ला के दे के ये झूठ बोल रहा है। वो जो जो देखो, जो जो कुरान के खिलाफ होगा, जो मतलब जिससे मेरी बातों के करेक्ट की भाई बात है, वो कुरान के कुरान से खिलाफ सुनेगा। साबित तूने करना है ना। वही ना, जो ये तो दिमाग दिया, अल्लाह ने दिमाग दिया, जो कुरान के खिलाफ और मेरी बात सुन के हेलो करेक्ट जो भाई, बात आई, वो तूने कहाँ से सही साबित होगा? करना है ना कि पहली नजर जो है वो देखना, पहली नजर भी हराम है। कुरान में, हदीस में कहीं पे पहली नजर देखना हराम नहीं है। अच्छा, मेरी तफसीर पता है, देखो देखो इसकी नहीं, तफसीर तेरी ये है। तफसीर कहां से आ गई भाई? कुर्तबी की बात कर रहा हूं, कुर्तबी के सामने तू कौन है भाई? अरे जिसने भी तफसीर लिखी ना, वो तो अपने हिसाब से लिखता है ना, जो हमें ओके, फिर उसको जो तो तू अपने जो हिसाब से सही बोला। पढ़ रहा है वो भी किसी ने अपने हिसाब से लिखी है, मैं क्यों मानूं? फिर आप इसमें क्या कहना चाहोगे? फिर इसमें तो कोई कुछ गलत नहीं है, अगर आप ना क्या उसकी मतलब तफसीर गलत बोलोगे नहीं ना है? मेरी यानी जो कि मैंने पढ़ी है। सुन, सुन जरा मेरी बात सुन। एक हम्म, औरत किसी दूसरे मर्द की बीवी थी। जब वो दूसरे मर्द की बीवी थी, अल्लाह ने उसकी शादी मोहम्मद से करा दी। क्या बगैरती है ये? अल्लाह बगैरत है ठीक है। इतना यार? वो इसलिए क्योंकि उस टाइम जो हजरत मतलब जो ये जैद था ना, हजरत जैद, उसको नहीं तो बस उसने अपना नाम दिया था। और जो जब ये निकाह हुआ था हजरत जैनब से उसके साथ, उसने उसको तलाक दिया था, तब जाके ये कब दिया निकाह था हुआ। तलाक? नहीं दिया था तलाक, तलाक हुआ ही नहीं अभी। ये देख आयत दोबारा पर, मोहम्मद कह रहा है अपनी बीवी अपने पास रख, अल्लाह से डर। अल्लाह कहता है तू अपने दिल में वही जो छुपा वो, के बैठा हुआ है, मैं अब वो दुनिया को बताने लगा हूं या मोहम्मद। कब तलाक हुआ है? वो कहता है हजरत जैद से कहता है कि अपनी बीवी को अपने पास रख। अपन हजरत जैद नहीं कह रहा मोहम्मद को, मोहम्मद जैद को कह रहा है, उल्टा बोल रहा है वही ना, तू। वही अपनी बीवी को अपने पास रख, ठीक। हाँ, तो उसने डिवोर्स नहीं किया हुआ अभी। डिवोर्स की हुई वो बीवी देना को चाहता पास था नहीं ना, रख वो ये सकते। मैं कह रहा हूँ ना, वो देना चाहता था इसको। क्यों देना चाहता था? दैट्स द क्वेश्चन, क्यों देना चाहता था? ये तफसीर में पता लगेगा। जब मोहम्मद ने उसकी बीवी को पहली नजर देखा तो मोहम्मद ने कहा सुबहान अल्लाह ही मुकल्लिबुल कुलूब, सुबहान है अल्लाह की जात जो दिलों नहीं का नहीं, ये भेद गलत है। फिर जानता आप है। मेरी तफसीर, फिर आप जो भाई मैंने एक पढ़ी सेकंड, तफसीर एक सेकंड, बोलो ना। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, रुक 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 हम्म, रुक रुक हम्म। रुक 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 रुक। अभी तूने बोला ना जैद उसको मोहम्मद को देना चाहता था, और मोहम्मद ने कहा नहीं अल्लाह से डरो अपने पास रख। क्यों देना चाहता था? इसीलिए तो देना चाहता था, और कोई वजह ही नहीं है देने की। कोई भी बेटा अपनी बीवी अपने बाप को क्यों देगा? अच्छा, मेरी तूने आप बोला मेरी है, जो तूने आपने बोला है तफसीर वो पढ़ी, मोहम्मद को देना चाहता था। क्यों देना चाहता था? वही ना, वो अब मेरी तफसीर जो मैंने पढ़ी है तफसीर, वो सुनो आप। तूने तफसीर कौन वो सी पढ़ी है भाई? और पहले कैसे सुनो मानू ना, तेरी फिर तफसीर मैं को? बताऊंगा। पहले सुनो। नहीं सुनूंगा नहीं, पहले बताओ किसने दी है और कहां से ली है, मैंने वो मैं मैंने खोलूंगा और फिर पढ़ूंगा। मैं आपको दूंगा ना, पहले आप सुनो ना अच्छे नहीं, से, फिर मैं हेलो आपको भाई, दूंगा। हेलो, मैं बातें बाद में सुनता होता हूँ इस किस्म की, जब मैंने तक मेरे आपकी सामने तफसीर, नजर ना आए। मैंने जो आपने बताया, मतलब उसने उसको देखा, मैंने वो सुनी ना, अब मेरी सुनो जो मैंने पढ़ी है। भाई मैंने जो बताया वो मैं सामने स्क्रीन पे दिखाता हूँ और दिखा चुका हूँ। मैं भी तुम जो दिखाऊंगा ना, बता रहे हो पहले आप जो। उसको दिखाओ। हेलो। दिखाओ स्क्रीन पे क्या है। मैं कह रहा हूँ, मैं दिखाऊंगा, लेकिन पहले आप सुनो ना, फिर मैं दिखाऊंगा। क्यों मैं सुनूं भाई? जब तेरे पास एविडेंस नहीं है सुनूं क्यों? अरे एविडेंस से बिना दिखाऊंगा ना एविडेंस मैं के भी। सुन ले क्या? ज्ञान। या तो मुझे ये कह दे कि तू दूसरी रवायत को एक्सेप्ट करता है कि जब भी जैद अपनी बीवी के पास जाता था उसके ठुल्ले में वरम हो जाता था और वो जैनब के साथ सेक्स नहीं कर सकता था, लिहाजा देखो जैनब देखो ने देखो, जैद को चपेड़े कराई, जिसकी वजह से जैद ने कहा या मोहम्मद इसको अपने पास ले ले, मेरे तो ठुल्ले में वरम हो जाती है। इस रवायत को मान ले फिर। मैं कह रहा हूँ, देखो देखो यार, आपकी तफसीर है, अब मेरी सुनो ना, मैं जो दूंगा मेरी ना उसका रेफरेंस। तफसीर है साहिल, मेरी तफसीर है। लो जी मैं दिखा नहीं, देता हूँ जी। तुम कौन हो भाई? तुम कौन हो? जो देखो मेरी जो आप तफसीर है तफसीर साहिल साहब, देखिए इसने बोला ना तफसीरें तफसीर मेरी कहां से हो गई यार? तफसीर कुर्तबी है, मेरी कहां से हो गई? लो जी मैं दिखा देता हूं कि जैद के ठुल्ले में वरम हो जाता था। आज ये भी मैंने एक दफा पहले भी बताया हुआ है और दिखाया भी हुआ हाँ, है। बताया तो है। मैं आपको दिखाता हूं, ये देखें। बाद रवायात में है कि हजरत ऊपर जैद से बिन पढ़ो ना, सारा हारिस पढ़ो ना, जैनब बीच के में देखो, करीब बीच जाना में। चाहते तो इन्हें वरम आ जाता था, उसके ठुल्ले में वरम आया था, फूल के गुब्बारा बन जाता नहीं था, नहीं, सेक्स ही नहीं कर सकता था बीच जैनब से। बीच में नहीं पढ़ना चाहिए, फिर सारा पढ़ना चाहिए, तब अरे जाके पता भाई, लगेगा। जो 10 5 6 बात है उसमें से एक ये वाली भी बात है तफसीर में, वो बता रहे हैं आपको। मैं कह रहा हूं या तो इस बात को तो भी मान ले, मेरी भी बात सुनो, देखो मैंने आपकी तफसीर, तो आपने दिखाया अपनी तफसीर, बात ये दिखा ना, मैं स्क्रीन पे दिखाऊं। पढ़ो ना, ये ऊपर से पढ़ो सारा, इसमें भी, इसमें समझ आएगा तो फिर। मानोगे जो लिखा हुआ है? मानोगे? तू ये 6 पेज मुझसे पढ़वाना चाहता है? ये 6 पेज तू चाहता है मैं पढ़ूं, ठीक है? अच्छा, अगर मैं और अगर तू ये अगर छह मैंने पेज दिखाया पढ़वाना तफसीर, चाहता है? देखो देखो तफसीर कोई भी कर सकता, अगर मैंने मतलब जो तफसीर तो इसमें मैंने बेटा पढ़ी है, अपनी अच्छी तफसीर, अगर तफसीर किस स्कॉलर की है बता ना, खोलता हूं। वो तो देखना पड़ेगा, मैं तब पहले आपको बताऊंगा, फिर मैं दूंगा रेफरेंस। है ऐसे बताएगा जब तेरे को मालूम ही नहीं है तूने किसकी तफसीर पढ़ी हुई है।
वो मैंने पढ़ी है, लेकिन मुझे देखना पड़ेगा वो किसने लिखी है। हाँ तो जाके जा देख देख क्या के ना, फिर आ। मैं बताऊंगा। फिर मैं नहीं आ सकता ना, इसके लिए मैं कह रहा हूँ, मैं आपको बता के रखूंगा, क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि लेट हो गया ना। क्यों नहीं आ सकता भाई? वो लेट हो, मैं सोने लगा हूँ अब। हाँ तो फ्राइडे आ जाना। दो इस टाइम होमवर्क है तेरा, टॉपिक। दो होमवर्क, दो होमवर्क है तेरा। अच्छा, एक तो जो थोड़ा बहुत तफसीर मैं बोल बता रहा है, सकता हूँ कौन सी आपको, तफसीर देखो रेफरेंस आपने के इस बार साथ। बोला ना, अपने थोड़ा थोड़ा बता सकता हूँ मैं। ये देखो जी, यहाँ पे क्या कहते हैं, लोगों ने इस आयत की तावील में इख्तलाफ किया है ऊपर वाली तफसीरों के मुताबिक। कतादा और इब्ने ज़ईद और मुफस्सिरीन की एक जमात इसकी तरफ गई है, में तिबरी भी शामिल है। क्या गई है कि हजरत ज़ैनब बिनते जहश नबी करीम को अच्छी लगी जब वो हजरत ज़ैद की अकद में थी। सो ये हाय वो है हाय जिसको हाय हाय कतादा, हाय। इब्ने ज़ईद, मुफस्सिरीन की एक जमात और तिबरी वगैरह सब इसको मानते हैं। साहिल साहब, अरे हाय फटे हाय साहिल, हाय। देखो मुंह देखो, ये ऐसे बीच में ऐसे जब ऐसे आप बाप के ऊपर। जब आप ऊपर से पढ़ोगे ना सारा, तब ये हजरत उसमें वो ज़ैनब, भी लिखा यार है मैंने जो मैं ऊपर से कह पढ़ा रहा तो, हूँ ना, हजरत जो मैं ज़ैनब कहने बिनते वाला हूँ, उसमें जहाश ये भी नबी लिखा करीम है। को अच्छी लगी थी जब वो हजूर की अकद अच्छी में थे। लगी हजूर इसके हरीस थे, हरीस था, हर हिर्स करता था साहिल, कि हजरत जैद इसे तलाक दे दे। तलाक दे दें ये और जो ये हजूर जो ये खुद जो इससे शादी कर लें। इसी वजह से अल्लाह ने कहा था मेरे कि भाई, वो बात जो तूने दिल में छुपाई हुई है कि जायद से तलाक देकर मैं से शादी कर लूं, आज मैं वो ये अय्या करने लगा हूं। ये कुरान और की आयत अल्लाह इस वजह से आई है। और नहीं नहीं आगे नहीं, भी ये यार तो एक मिनट, मुस्लिम ज्ञान एक मिनट रुक। अच्छा, इसमें आगे फिर अल्लाह ये भी कहता है कि ये मुनासिब नहीं है कि आप लोगों से डरे, हाँ, ये ज्यादा बेहतर है कि आप अल्लाह से डरे। क्यों डरते हो? ये अपनी फीलिंग बताने के लिए आप लोगों से क्यों डर रहे हो? नहीं नहीं, ये आप देखिए बीच में साहिल क्यों डर साहब, रहे हो? पॉलिटिक्स निकाल के ये देखिए साहिल बताना, ये साहब, ये तो देखिए सारा तिबरी पड़ा। बताता है इस चीज को। तिबरी कैसे बताता कहता हाँ है, ये देखें, वो बताता है तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, अल्लाह से डर, तू इस इज़हार ख्याल करता है अपनी बीवी को पास रख। जब आपके इसके हदीस थे कि हजरत जायद इसे तलाक दे दे, यही वो अमर था जो आप अपने दिल में छुपाए हुए थे उफ। और अल्लाह ने जाहिर कर दिया। साहिल साहब, ये देखो वो देखो अमर देखो, था आप कि जब मोहम्मद अगर मोहम्मद जायद को मुंह से तो कह रहे अपनी बीवी अपने पास रख, लेकिन दिल में उसके बात चल रही है कि इसको तलाक दे दे ताकि मैं इसे शादी कर लूं। ये वो अमर था जो वो दिल में छुपाए हुए था। ये कौन कौन लोग कह रहे हैं साहिल साहब, ये देखिए कौन कौन लोग कह रहे हैं। कतादा, इब्ने ज़ईद, मुफस्सिरीन की एक बड़ी जमात और तिबरी वगैरह सब इस अच्छा, इसमें ऊपर ज़ैनब को देखो, नंगा चलो देखना नहीं ठीक है है, साहिल चलो साहब, चलो देखो। इसमें हाँ ज़ैनब को नंगा देखना नहीं है, वो ज़ैनब हाँ। का हरीस हो गया था, हाय हाय ज़ैनब अच्छा हाय को हाय। हो गया था। अच्छा, एक बात। ये जो बात है, ये मुझे बताए, साबित करे कि ये झूठी बात है, ये ज़ईफ हदीस है, ज़ईफ रवायत है, साबित कर दे कोई ज़ईफ बंदा। नहीं है, देखो देखो, आपको फिर ऊपर से सारा पढ़ना ज़ईफ है, नहीं है ना? ऊपर से सारा पढ़ना है फिर। अबे और डंगर, ऊपर अदर चीजें लिखी हुई है, ये वाली रवायत सही है कि ज़ईफ है? देखो, तफसीर तो कोई भी लिख सकता है, लेकिन मैं बोलूँ ऊपर से सारा पढ़ो, तब कोई भी जाके नहीं मुझे समझ लिखता आएगा ना। भाई। मैं बीच में ये से वो पॉइंट्स ये निकाल वो के आप दिखा एक रहे मिनट, हो, ये तो गलत है मुस्लिम ना। ज्ञान, हाय मुस्लिम रब्बा। ज्ञान। हम्म, सबसे पहले जो आप ये कह रहे हो ना कि तफसीर कोई भी लिख सकता है, ये आप झूठ कह रहे हो। तफसीर कोई भी नहीं लिखता। तफसीर उलमाए किराम जो तफसीर करने के आला मकाम पे है, यानी वो उस नॉलेज पे है, उनको इतना कुरान का, वही ना, हदीसों का, कोई भी वो सीरत का जिसके पास अल्लाह ताला ने इतना नॉलेज दिया, वो नॉलेज भी है, तफसीर लिख सकता है। वो तफसीर करता है। कोई ये उठा देखिए साहिल सीधा साहब, आदमी आज भी आके लोग नहीं करता तफसीर है तफसीर। करते हैं कुरान को, वो साहिल तो साहब ये अलग देखिए, बात है ना। आज हजरत ज़ैनब इनके पास कुछ अर्से तक रहीं, फिर हजूर हजरत ज़ईद की तलाश में इनके पास आए, तो आपने हजरत ज़ैनब को खड़े हुए देखा। वो सफेद रंग की खूबसूरत और जसीम औरत थी और कुरैश की कामिल तरीन औरत थी। तो हाँ हजूर हाँ। इनसे मोहब्बत करने लगे और कहा, सुबहान अल्लाह ही मुक़ल्लिबुल मुकल्लिबल क़ुलूब, कुलूब। मैं अल्लाह की पाकी बयान करता हूं, दिलों के फेरने वाले। हजरत ज़ैनब ने तस्बीह को सुन लिया, इसका जिक्र ज़ैद से किया। ज़ैद इसे समझाने लगे। उन्होंने अर्ज की, या रसूलुल्लाह, मुझे हजरत ज़ैनब को तलाक देने की इजाजत दीजिए, क्योंकि मैं इसमें कब्र और मुझ पे बुराई का एहसास है। मुझे अपनी जुबान से दे देते नबी के मेरे साथ, अपनी बीवी अपने पास रखो, अल्लाह से डरो। अच्छा, अच्छा ये चलो जो है ठीक ना, है। ये वाला कौल जिसको आप लोग ज़ईफ कहने की कोशिश करते हो, ये भी ज़ईफ हाँ। नहीं है बाय द वे। अल्लाह ने हवा भेजी, इसने पर्दा हटा दिया। हजरत ज़ैनब अपने घर के काम काज वाले लिबास पहने हुए थी। हजूर ने ज़ैनब को देखा तो हजूर के दिल में जीशान महसूस हुआ। हजरत ज़ैनब के दिल का ख्याल आया। अच्छा, ये कम कपड़ों में भी यहाँ पे है। क्या एक, नजारा रहेगा वो, हाय क्या हाय हाय नजारा हाय। होगा। आप मुझे बोलने ही और नहीं देते हो, तो मैं कहाँ से बोलूंगा? आप बोलते ही अरे, नहीं। हाँ तो बोल पहले तो रहा है तफसीर में 2 क्या घंटे लिखा हुआ से। है देखने तो दो। अच्छा, अब मैं बोलूं? बोलो। असल वजह यह है, जब मतलब उस टाइम जो ये हजरत ज़ैनब को इसने हजरत ज़ैद को इसने लिया था, नबी पाक उसने मतलब अडॉप्ट किया था। फिर उसके बाद जब आयत आई नबी पाक के पास ये इसके खिलाफ, वो कब अडॉप्ट इसलिए किया आई था? कब अडॉप्ट किया था? इसको किया था ना हजरत ज़ैद को, नबी किस पाक वक्त? ने उसको क्या अपना हुआ नाम भी फिर? दिया था।
क्या उम्र थी ज़ैद की? उम्र का नहीं पता, कम से कम शायद 16। 16 साल थी। दूर फिटे मुंह, छोटा बच्चा था। ये देख, छोटा बच्चा था भाई। ये देख, बिना उम्र का नहीं पता, लेकिन ऐसा सुनो मेरी ये देख, बात, ये ये देख। हजरत ज़ैनब का निकाह इसलिए हुआ था क्योंकि उस इसलिए टाइम हुआ जो था। हिस्सा होता था ना, नबी के तो हेलो, वैसे हिस्से नहीं होते। नबी की विरासत तो होती ही नहीं, वो तो फातिमा नहीं को भी नहीं नहीं मिली नहीं, थी। उस टाइम तो मैंने विरासत की यहाँ पे बात ही कोई नहीं है। नबी की विरासत है ही नहीं। ज़ैन नबी मैंने की बेटी फातिमा को अरे बाग़े फिदक नहीं दिया गया इसी बात पे कि नबी की कोई विरासत नहीं होती। यहाँ पे विरासत का चक्कर ही नहीं है। अपने पास से गेम डाल रहे, अपने ही पास से गेम डाल रहे। नबी की विरासत है ही नहीं। वो चाहे मुंह बोला बेटा हो, चाहे वो उसका अपना बेटा हो, चाहे वो उसकी अपनी बेटी हो, नबी की तो विरासत ही नहीं होती। एवी हवा में ही विरासत उनकी विरासत अडॉप्शन विरासत। खत्म हो, और मेरे पास हम दिल में सोचा था मैं कि मुझे लोग पानी विरासत देंगे। विरासत नबी की होती ही हेलो नहीं है। हेलो, जी जी, बोल भाई। हाँ, वो इसलिए निकाह हुआ क्योंकि उस टाइम जो नाइंसाफी हुआ करती थी, जो जायदाद हुआ था या हिस्सा है, अबे उसमें नाइंसाफी नबी हुआ। की विरासत ही नहीं है। बोला मैं ना नहीं लोगों है की बात कर नबी रहा की हूँ, विरासत। मैंने नबी पासों की बात नहीं की, मैं तो लोगों की बात लोगों की इसलिए। तो हेलो, तो फिर सिंपली कहते हैं अडॉप्शन कैंसिल कुरान हो तो गई है। लोगों को, नबी कुरान की तो सबके शादी लिए है क्यों ना, कुरान कराई? में तो है नबी पास। हाँ, नबी की शादी क्यों कराई? और नबी के दिल में क्या था कि वही अल्लाह वही ने वही शादी ऐसा सुनो, कराई? वो अच्छा इसलिए एडम ताकि जो साहब, एक मिनट रुकिए यार, मुस्लिम ज्ञान। हम्म, एडॉप्शन तो हराम हुआ ही नहीं है, सिर्फ नाम देना हराम है। मुझे ये एक अच्छा आयत सुनो ना, बता देना, वो हदीस इसलिए बता दे कि यार रुकना यार। मैं निकाह की बात कर रहा हूँ, मैंने अडॉप्शन की अभी बात नहीं की। भाई चुप रहे थोड़ा, बराए मेहरबानी। मैं कह रहा हूं जी, कि एडॉप्शन तो हराम हुआ ही नहीं है, एडॉप्शन तो अभी भी अलाउड है। भाई नाम साहब देना लफ्ज इस्लाम ने जो है वो वो मना किया मुनासिब है कि आप अपना मुनासिब नाम नहीं दे लफ्ज वो नहीं सकते। जो है ना। अच्छा अच्छा, ठीक है, जो मेरे हिस्सा है ना, पास हिस्सा। मुनासिब लफ्ज नहीं है। हाँ और कि मैं कह सकूं, क्योंकि असल में आप बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, दुरुस्त फरमा रहे हैं। आप इसको कहते हैं पाल। वो नहीं है, डालना नहीं है, गलत ट्रांसलेशन है। तो ये तेरे गलत अल्लाह को नहीं ट्रांसलेशन है। मालूम था अच्छे वर्ड यूज करने का? दखल तुम का क्या दाखिला, मतलब है? रिलेशन है ना, रिलेशन, रिलेशन मतलब है निकाह, वही। रिलेशन रिलेशन रिलेशन, रिलेशन। डालना, दाखिला। ऊपर देखा यू जहां पे हैव आपने गॉन दिखाया, वहां इन, पे जिसके अंदर ऊपर तूने देखा डाल जहां, दिया है। जहां पे आपने दिखाया ना, वहां पे क्या लिखा रहा है, दिखा रहा है, वो दिखा रहा है दखल रिलेशन। तुम लिखा हुआ है और वही ना, दाखिल ट्रांसलेशन क्या लिखा हुआ है था? यू गॉन इन। ट्रांसलेशन क्या दिखा रहा है वहां पे? यू हैव गॉन गॉन इन ये इन। दिखा रहा है। ऊपर ऊपर जहां पे आपने कहा, वहां पे अरे लेना, ये वहां पे दिखा रहा है ट्रांसलेशन ना। है रे भाई। फाइल किसी और को ये ले यार, किसका है अच्छे बताओ बंदे जरा, को नीचे भेज करो भेज एडम दे। साहब, ये किसका ट्रांसलेशन है बताओ, सही सही इंटरनेशनल ऊपर है दिखाया किसका ना है? अभी इसने, सही जहां पे इसने इंटरनेशनल। क्लिक किया था वो वर्ड। ये देखना सही इंटरनेशनल भाई। हम ये मुझे देखो आया, सही देखो मकारबत इंटरनेशनल। क्या है, उर्दू में ये देखो। देखो मकारबत, जिनके साथ तुमने सेक्स की हो। मकारबत। अच्छा ऐसे एडम हिंदी में क्या साहब, लिखा हुआ है, जरा देखे जरा हिंदी में क्या लिखा हुआ है। मकारबत है, हिंदी में क्या है? यदि गोद में पालित पोषित तुम्हारी उन पत्नियों की बेटी हो जिनमें तुम संभोग कर चुके हो, यदि संभोग, तुमने उनसे संभोग ना किया हो। सेक्स किया। वही ना, हाँ, रिलेशन हो मतलब निकाह। अब बोलो आप आगे। रिलेशन कहां सेक्स से की हो गया बात करो। डंगर? इसका सेक्स रिलेशन सेक्स रिलेशन। रिलेशन नहीं, सेक्स। आप देखो। अच्छा ये इंग्लिश में देख, मैं मेरी स्क्रीन अभी एक दो मिनट के लिए शेयर करता हूँ। जी जी, ये देख इंग्लिश में कितने लोगों ने गॉन इन का लिखा है। ये देख, एक मिनट रुक, सेल थोड़ा जूम कर ले। एक मिनट एडम साहब। चलो फिर आगे क्योंकि बोलो। लफ्ज से रुक जा दाखिला रुक जा, कहते ही गॉन इन को है अभी यार। तू गॉन इन की बात कर रहा था ना। ये देख, ये पिक्टोल है। पिक्ताल, unto whom you have gone in, but जिसके अंदर if you तूने have not डाला है। gone in. Okay, आगे। पहली बात, इस्लाम में तो देखो वेट देखो, इस्लाम वेट, में तो जिना है ना एक मिनट हराम। रुक, इस्लाम में एक मिनट रुक, अबे बीवी के एक साथ मिनट जिना रुक, कहां से हो गया डंगर? चुप कर। वही ना, आप एक बोल मिनट रहे रुक। हो तू दूसरी बीवी गॉन के इन साथ। पे, सब कर साइड बोल ज्ञान, यार। हाँ, तूने गॉन इन पे जो एतराज किया था ना, तेरे कितने डंगरों ने गॉन इन पहले ट्रांसलेशन किया, पहले वो देख ले। एक पिक्टोल का बताया, यूसुफ अली, born of your wives to whom ye have gone in, no prohibition if ye have not gone in. Okay, दो हो गया। अगर नहीं गए हुए तो फिर कोई मसला नहीं, स्टेप डॉटर के साथ शादी कर सकते हो। Al Hilalian Khan, born of your wives to whom you have gone in, but there is no sin if you have not gone in. Okay, ये मैंने तीन बताया। अभी और भी अगर इंग्लिश ट्रांसलेशन हम लोग सर्च इसमें साहिल ऐड बनते करेंगे, ये ही है ना। देखोगे। दाखिले का मतलब क्या होता है? दाखिला, मैं मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ। दाखिला, हाँ, दाखिल तुम, जिसके अंदर तूने डाला है। दखल तुम, जिसके अंदर तूने डाला है, जिसके अंदर तूने भेजा है। दिस इज द
लाइक यस, इतना सिंपल वर्ड है जो हम नॉर्मल यूज करते हैं यार। सही बात है। हुआ है ना इनका। बोल। मैं कह रहा हूँ कि ये निकाह के बाद की बात हो रही है ना। नहीं, ये बात हो रही है किसके साथ निकाह कर सकते हैं और किसके साथ निकाह नहीं कर सकते, निकाह के बाद की बात नहीं हो रही। ये जो बोल रहे हैं गानी ने, क्या मतलब किसके साथ हो गया फिर? उसके साथ इसको होगा अबे ना और निकाह। डंगर, ये बताया जा रहा है किसके साथ शादी कर सकते हो और किसके साथ नहीं कर सकते हो। वही मुझे आया समझ में, बोल रहा हूँ कि आप बोल रहे उसकी माँ के साथ यहाँ पे अगर उसने शादी नहीं ऐसा कर, किया। यहाँ पे किसी की शादी नहीं हुई हुई, यहाँ पे बताया जा रहा है किसके साथ शादी करनी है किसके साथ नहीं करनी। मैं कह रहा हूँ कि आप कह रहे हो कि नहीं किया कर सकते हैं शादी, वही कह कैसा रहा हूँ ना मैं कि कैसा वो निकाह की बात। कैसा कैसा किया बताओ, जो कुरान में लिखा है वो बोलो तो सही। मतलब वो मतलब सेक्स करना ठीक। हाँ, जिसकी माँ अंदर के साथ डालना है। तुमने सेक्स कर लिया हुआ है, उसकी हाँ वो उसकी स्टेप उस स्टेप डॉटर के साथ शादी नहीं कर सकते। लेकिन वही ना, अगर वो तो निकाह तुमने, के देखो, अगर अगर मेरी यार कोई चुप, ओए रुक जा, और अगर तूने माँ के साथ सेक्स नहीं किया हुआ तो वो भी वो तो कुरान वाली लैंग्वेज में निकाह के बोलना है। बाद की बात हो रही है ना, उसके साथ निकाह हुआ आप होगा ना, अंदर ऐसे नहीं मत ऐसे गए, तो जिना है ना। आप अंदर नहीं गए, या आप अंदर गए, कुरान वाली लैंग्वेज यूज करो यार, इतनी प्यारी सी लैंग्वेज वही देखो देखो अल्लाह ने साहिल भाई, इस्तेमाल मेरी बात किया है। सुनो, मैं कह रहा हूँ ये कह दखल रहा है सब। शॉर्ट में। देखो देखो, अगर मैंने किसी के साथ मतलब किया सेक्स, उसके साथ तो मुझे निकाह हुआ होगा ना, तभी कर सकता हूँ ना, वरना तो बाकी तो जिना है माना जाएगा ना। हम्म। हाँ तो वही दखल की बात, दखल तुम की बात हो रही है ना, अंदर हाँ वही डालने मैं की, कह अंदर नहीं डालने की। जिसके साथ अगर मेरी बीवी है, मैंने उसके मतलब उसकी कोई बेटी कुरान है, वाली बात तो यह वो है लैंग्वेज तो में हराम कि ही बोलना होगा ना। भाई। अगर तूने अपनी बीवी के अंदर डाल दिया है ना, और उसकी कोई पुरानी बेटी थी तुझसे शादी से पहले, तो अब तू उसके साथ शादी नहीं कर सकता, अगर वो वही ना, तेरी वही स्टेप मैं कह डॉटर रहा है। वही अगर वही मैं कह सुन रहा हूँ ले, वही। सुन ले बच्चे सुन ले, अगर तेरी बीवी जिसके अंदर तूने डाला है, हम्म, उसके पास एक ऐसी बेटी थी जो उसके पिछले खावंद की किसी और बीवी की से थी, तो तू उस माँ के साथ भी शादी कर सकता है और उस बेटी के साथ भी शादी कर सकता है और दोनों के अंदर डाल देखो देखो सकता है। देखो, ये लिखा हुआ अगर मेरी अगर मेरी कोई बीवी है, उसका ऑलरेडी कोई बेटी है, फिर मैंने उसके अपनी बीवी के साथ मतलब और कोई बच्चा पैदा होगा, वो तो मेरी दोनों बच्चे हो गए ना फिर। है। नहीं, पिछला बच्चा अगर वो उसके खावंद की पिछली बीवी में से है, तो तू माँ के साथ भी शादी कर पिछली सकता बीवी है और नहीं, मैं बेटी के कह रहा साथ हूँ भी कर देखो सकता देखो, मैं कह रहा हूँ अगर मेरी कोई बीवी है, उसका पहले ही कोई बच्चा है, एक बच्चा, फिर मेरे से और एक बच्चा पैदा होगा, वो तो दोनों बाय बाय है। हो अब ये गए ना। सबर कर बे, वो बहन भाई हुए, अम्ब भी नहीं हुए, सबर कर, मैं दिखाता हूँ तुझे। और क्या हो गए, वो तो माँ गई ना सबर एक कर, ही। बहन भाई हो गए, अम्ब हो गए, सबर कर। ये देख मैं दिखाता हूँ तुझे, पेंट ब्रश जिंदाबाद। ये देख, हाय 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 तुम्हारा हाय, इस्लाम करोड़ों वाली कितना ड्राइंग आने बेगैरत वाली है है। अभी। ये देख, करोड़ों वाली ड्राइंग। ये देख, ये है एक औरत, ठीक है। सर ठीक। औरत को साहिल साहब कैसे कैसे बनाते हैं? हाँ औरत वो को नीचे बंदा लाइन ऐसे बनता बनाओ। है, औरत कैसे बनती है? हाँ यार, ये मैं भी भूल गया, ये दोनों में औरत डिफरेंस नहीं था। अब ऐसे बनाओ, बनती आप है मेरे ख्याल कैसे में। बनाओ, कुछ बनाओ। पता नहीं नहीं भाई, औरत कैसे इतना बड़ा बनती है। होल क्यों बना दिया भाई तू। नहीं, वो मैं देख रहा था कि औरत बनती कैसे है। अच्छा, औरत बनाने के लिए यार, यार बताओ यार, एक सेकंड यार, मैं गूगल पे सर्च करता हूँ औरत कैसे बनाई अरे जाती है। यार बनाओ चलो ना। हम ऐसा करते हैं कि सिंपल कर लेते हैं। ये एक औरत है, ये लो हम उसकी स्कर्ट बना देते हैं, ठीक है, और एक एक पोनी बना देते हैं, ठीक है। ये औरत है, इसकी इसका एक खावन था, ठीक है। ठीक। ठीक। इसके खावन की एक और बीवी थी, ये वाली। इस बीवी से एक बच्ची थी, ये वाली। इसने इसको दे दी तलाक। ठीक। ये बच्ची अब इसने ले ली गोद, क्योंकि अब इसके पास इस खामन की यही बीवी है। ये बच्ची इसके अंदर से नहीं निकली, इस बच्ची ने इसका दूध वो नहीं पिया। डिफरेंस समझो। ये इसके अंदर से नहीं निकली, इसने इसका दूध नहीं पिया, ये इसकी बच्ची थी। ठीक। इसने इसको कर लिया अब अडॉप्ट, क्यों? क्योंकि खामन की बेटी है ये बच्ची अब इसके साथ है। अब ये वाला खामन मर गया, तू आ हाँ गया। हाँ, तू आ ये आ गया। गया तू, तूने कर ली इसके साथ निकाह, तूने कर लिया इसके साथ हाँ निकाह। अब कल को तूने एक साथ डिंगी डिंगी किया और तूने भी एक बच्ची पैदा कर ली, लेकिन कल को ये बड़ी हो गई है, ये अब बड़ी हो गई है और तुझे आ गई है पसंद, तू अब इसके साथ भी निकाह कर सकता है, ये कुरान कह रहा है। हाँ हाँ अल्लाह हाँ, भर, उफ। मगर ऐ बगैरती वो ये तब कुरान की, ऐ बगैरत अगर है इसमें कुरान। बोल पहले, ये कर मैं सकता है नहीं कर सकता, पहले वो बोल। देखो देखो मेरी बात सुनो। पहले मैं बोल कह रहा कर हूँ सकता है नहीं कर सकता। देखो देखो नहीं, पहले बोल कर सकता है नहीं कर सकता इस्लाम की रूह से।
इस्लाम के रूल से ये पहले ही हराम है ना, मैं वही कह रहा हूँ। देखो कहाँ जब हराम हम है? पहले ही हराम। कहाँ हराम है बता, कहाँ हाँ हराम है देखो बता। देखो, हाँ देखो मेरी बात सुनो। आज जो है मेरी बीवी है, इसके पास ये हाँ बच्चे, इसने उसको दूध नहीं दिया है, फिर तो ये कहाँ से इसकी बच्ची होगी? हाँ, तो वही कर जैसे सकता तुझे है ना फिर। समझाया नहीं, ये है। वही बोल वो रहा है तो जो हम वही बोल ना, रहे हैं। वो तो एक मिनट रुक, मुस्लिम ज्ञान, एक मिनट रुक, एडम साहब हम्म, ये वही बोल रहा है जो हम बोल रहे हैं। हम्म, ये अलग अंदाज में बोल रहा आप है। बात करें साहिल भाई, आप बात करें। अच्छा, मुझे सिर्फ इतना बता, उसकी बच्ची हुई नहीं हुई ये सवाल नहीं है। अब यहाँ पे जो एग्जाम्पल देके, ये जो बच्ची अभी बड़ी हुई है, तो उसके साथ शादी कर सकता है नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता हूँ, क्योंकि उसने अपनी देखिए माँ का एडम दूध नहीं साहब, मैं पिया है। वही बोल रहा था ना और आपको, फिर ये वही मुंह बोल रहा है। बगैर था। तो यार यही तो बगैरती है इस्लाम की। ये जो चीज कुरान चैप्टर नंबर 4 आयत नंबर 23 में पहले लिखी देखो हुई है, देखो, ये जो पहले ही देखो। चुप करके सुन चुप, अब। थोड़ा चुप, एडम साहब को अपनी बात ये जो कंप्लीट करने दो। कुरान चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 23 में लिखी हुई है, उसमें यही एग्जाम्पल लिखी हुई है। दिस इज द एग्जाम्पल जो कि कुरान दे रहा है। उस वक्त की एक मिसाल को लेके अगर आप इसकी शरह नज़ुल देखेंगे, तो वहां पे आपको पता लगेगा कि वहां पे यही वाला वाक्य आया था। इसकी शरह नहीं नहीं, ये नज़ुल वाला आपको वाक्य नहीं तिब्बी आया में था। और यार बिल्कुल नहीं चुप, बोलता यार। तू तो हाँ एग्री अलग कर अलग। चुका है हमारी बात से, चुप बैठ। तू एग्रीड तू मैं है? हमारी कह रहा बात हूँ अलग से तरीके से, एग्री मैं कर कह रहा हूँ कि आप ये अगर वगैरह। चुप कर। यही तू बात एग्री बताई कर हुई है चुका है। कुरान चैप्टर नंबर 4 की वर्स नंबर 23 के अंदर, कि अगर तुम्हारी बीवी की स्टेप डॉटर ऐसी जिसके अंदर तूने दाखला कर दिया हुआ है, उससे नहीं ले सकता। लेकिन अगर तूने उसके अंदर दाखला नहीं किया, यानी कि तूने इस वाली औरत के साथ, इस वाली औरत के अंदर दाखला नहीं किया था, चूंकि तूने हाँ इसके अंदर दाखला नहीं किया था, लिहाजा ये वाली जो स्टेप डॉटर है, तू इससे निकाह कर सकता है। इसमें कोई वाला पार्ट पढ़िएगा, आपकी स्क्रीन लाता हूं ताकि यहीं पे रहे। ये जी, पढ़िएगा, guardian इंग्लिश under में your पढ़ू। guardianship, your stepdaughters under your guardianship if you have consummated the marriage with their mother। यार नीचे वाली पे आ, क्या अजीब तरीके से लिखा हुआ है, नीचे वाली पे आ, सही इंटरनेशनल। अंडर योर गार्डियनशिप ऑफ योर वाइव्स unto whom you have gone in, उस स्टेप डॉटर से नहीं कर सकते। बट इफ यू हैव नॉट गॉन इन unto them then is no sin upon you, तो तू शादी कर सकता है। तो तेरे में कोई मसला नहीं अगर तू उसके अंदर नहीं गया, तूने नहीं डाला। ये देखो, तुमने इसके अंदर नहीं डाला हुआ, यहां पे तूने इसके अंदर नहीं डाला हुआ। ये इस औरत के पुराने हस्बैंड की दूसरी बीवी की बच्ची थी। हस्बैंड मर गया, ये बच्ची कहां पे जाती? कहीं नहीं जा सकती। तूने निकाह किया, तेरे साथ ही आ गई। तूने इसकी बीवी के अंदर नहीं डाला हुआ, इसकी मां के अंदर नहीं डाला हुआ। इसकी मां तो मर गई थी, ये इस बीवी के साथ आई थी। तू इस बीवी के साथ शादी भी कर बैठा। अब तू निकाह कर सकता है इस बच्ची के साथ, जो कि इसकी बेटी है, जो इसको मां कह रही है, मां, इसको कह रही है मां मां। और आज ये क्या माँ बन ही गई अभी दोनों? सौतन बन गई। माँ ही बनी सौतन। सौतन। या बेटी बनी मां सौतन। सौतन बन गई साहिल भाई, मां सौतन बन गई और बेटी बीवी बन गई। वाह रे बाबा, वाह रे बाबा। मां सौतन और बाप खावन। और अगर तेरा एक और बच्चा हो गया तो ये इसकी पहले बहन थी, अब इसकी ये मां बन गई। बहन हाँ, मां मैक्सिमम। बन गई और इसके लिए ये बहन बेटी बन गई। साहिल भाई, हाँ, यार रिश्तों का अचार डाला हमने, वल्लाह बीवी। वाह 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 वाह। हाँ, बस रिश्तों का यही कह अचार डाल सकते दिया। हो इंडियन लवर, के उससे कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि तुम रिलेशनशिप तुम्हारे नजदीक कोई है ही नहीं। तुम्हारी बस एक ही रिलेशनशिप है, दूध पिलाया या फिर डिंगी डिंगी किया, ये दो ही रिलेशनशिप है। उसके बाद तुम किसी को पकड़ के भी किसी से शादी करके किसी के अंदर भी दाखिल कर सकते हो। दिस इज वॉट। ये तालियां गलत टाइम पे चली हैं यार, यहाँ पे तो आथू चलना चाहिए था। तो यार क्या गंदगी है ऐसी यार, रिश्तों की कसम। बात है, नहीं है, तालियां तो बनती है एडम भाई। हाँ, चलिए, मुस्लिम ज्ञान से तो बहुत डिस्कशन हो गया। अरे मुस्लिम साहिल ज्ञान भाई, भाई, अच्छा आपने मुझे लगा आपसे बोल ही बात नहीं दिया करके। कुछ। बोल दिया, आप अग्री कर लिया हमारी बात से। नहीं असली मुझे, मैं जो बोलने चाहता था आप बीच में ही कुछ लास्ट और पॉइंट, लाते चलो, हो, क्योंकि बीच बहुत में ही से कुछ लोग और। रुके हैं, उनसे भी बात करना है। लास्ट पॉइंट अपना दो। मैं वही कह रहा हूँ, देखो जो ये एडॉप्शन है ना, उसका बारे में थोड़ा बताऊंगा। ये इस वजह से हुई थी हजरत मतलब नबी पाक को निकाह हजरत ज़ैनब से, क्योंकि उस टाइम जो हिस्सा या मतलब जायदा था उसमें नाइंसाफी हुआ दिखा करती थी। मुझे, दिखा यार, ये वाला दिखा यार, आज मुझे दिखाई दे इससे वाला, हाँ चलो, इससे वाला प्रॉब्लम दिखाई दे इसमें है आज ना? मुझे। नाइंसाफी हो रही थी, दिखा दे। तो चलो रुको, वेट करो। हिस्से से कुछ रिलेटेड है ही नहीं इसका।
इसका सिर्फ हिस्से और वाली सिर्फ हिस्से रिलेशन वाली जो दिखा है यार एक। वो जैनब के साथ शादी से है, कोई भाई हिस्से लोग की तो बात पूरे कुरान मैं में नहीं दिखाऊंगा मिलेगी इसका आपको। रेफरेंस। अरे मैं हाँ दूंगा ना दे इसका यार रेफरेंस रेफरेंस। देख, कौन सा वेट डंगर है करो वेट जिसके करो। पास जिब्राइल खुद आके एक नई बकवास लेके गया, मैं भी तो देखूं। नहीं नहीं मैं बताइए। तफसीर दिखाऊंगा ना इसका। हाँ दे ना, वो तो तफसीर दे, कौन लेके सा आ डंगर ने लिखी है। ओके वेट करो वेट करो।